नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज नेशनल और मैं हूं आपके साथ में शोभित पाठक। तो रुक करते हैं महत्वपूर्ण सुर्खियों पर। कोरोना केस में 6.4% की कमी। 24 घंटे के दौरान कोविड-19 के 1,68,000 नए केस, 277 लोगों की मौत। कोरोना ने बढ़ाई सरकार की चिंता। पीएम मोदी आज शाम 4 बजे करेंगे मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक। अमेरिका में एक दिन में 11 लाख नए मरीज, बना विश्व रिकॉर्ड। भर्ती होने वालों की संख्या भी सर्वाधिक। दिल्ली में बढ़ी ठिठुरन, राज्यों में भारी बारिश की आसार। लेह में न्यूनतम तापमान 11 डिग्री सेल्सियस। खराब छवि, मौजूदा विधायकों को टिकट नहीं देगी भाजपा। प्रत्याशी चयन को लेकर दिल्ली में मंथन। देश में कोरोना की बेकाबू रफ्तार थमने का नाम नहीं ले रही है। हालांकि कल के मुकाबले आज कोरोना के नए केस में कमी आई है। पिछले 24 घंटे के दौरान 1,68,063 नए केस सामने आए हैं, जबकि 277 लोगों की मौत हो गई है। कल की तुलना में आज कोरोना के नए केस में 6.4% की कमी आई है। सोमवार को 1,79,000 नए केस सामने आए थे। हालांकि इस दौरान 69,959 लोग कोरोना से ठीक भी हुए हैं। इस नए केस का आने के बाद देश में कोरोना संक्रमितों के कुल मामले बढ़कर 3,58,75,790 हो गए हैं, जबकि अब तक इस महामारी के चलते 4,84,213 लोगों की जान भी चली गई है। कोविड-19 से अब तक देश में 3,45,70,131 लोग ठीक भी हो चुके हैं। कोविड-19 से अब तक देश में 3,45,70,131 लोग ठीक हुए हैं, जबकि ओमिक्रॉन के बढ़ते खतरे के बाद सक्रिय मरीजों की संख्या बढ़कर 8,21,446 हो गई है। भारत में सोमवार को कोरोना वायरस के लिए 15,79,928 सैंपल टेस्ट किए गए थे। कल तक कुल 59,31,55,280 सैंपल टेस्ट किए जा चुके हैं। देश में कोरोना वायरस संक्रमण के मामलों में तेजी वृद्धि के साथ में ही सोमवार को कोविड-19 रोधी टीके की एहतियाती खुराक देने के लिए शुरुआत के पहले दिन अन्य बीमारियों से पीड़ित 60 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्तियों और स्वास्थ्य कर्मियों के साथ ही अग्रिम मोर्चे के 9 लाख से अधिक लोगों को यह खुराक दी गई है। कोरोना के बढ़ते मामले के मद्देनजर पीएम मोदी आज शाम 4 बजे राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक करेंगे। इस बैठक में कोरोना महामारी से उत्पन्न मौजूदा संकट पर विस्तार से चर्चा की जाएगी। देश में कोरोना महामारी का प्रसार खतरनाक तरीके से बढ़ता जा रहा है। ऐसे में केंद्र सरकार से लेकर राज्य सरकारें मौजूदा स्थिति को देखते हुए नए दिशा निर्देश जारी कर रहे हैं। शादी से लेकर अंतिम संस्कार तक में लोगों की संख्या सीमित की जा रही है। इस बीच संसद से जुड़ी जानकारी सामने आई है कि यहां पर 400 कर्मचारी कोरोना संक्रमण के शिकार हो चुके हैं, जिसके चलते बजट सत्र के संचालन को लेकर मुश्किलें भी बढ़ गई हैं। वहीं नई दिल्ली में 24 घंटे के भीतर कोरोना वायरस के 19,166 नए मामले सामने आए हैं। प्रदेश में अब संक्रमण दर 25% पर पहुंच गई है। रिपोर्ट के मुताबिक टेस्ट कराने वाला हर चौथा व्यक्ति संक्रमित पाया जा रहा है। मुंबई की बात करें तो यहां पिछले 24 घंटे के भीतर 13,648 कोविड केस सामने आए हैं और 5 लोगों की मौत भी हुई है। ओमिक्रॉन वेरिएंट भले कम घातक बताया जा रहा है, लेकिन अमेरिका में नए कोरोना मरीजों की संख्या नए रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गई है। सोमवार को देश में 11 लाख से ज्यादा मरीज मिले हैं। वहीं अस्पतालों में भर्ती होने वालों की संख्या भी अब तक की सर्वाधिक मानी गई है और अमेरिका में इससे पहले 3 जनवरी को 10,03,000 से ज्यादा नए मरीज मिले थे। बढ़ते मरीजों से पता चला है कि अमेरिका में तेजी से फैलने वाला ओमिक्रॉन कहर बरपा रहा है और चिंताजनक वेरिएंट माने गए ओमिक्रॉन ने अमेरिका के अस्पतालों में भर्ती होने वालों की संख्या अब तक के सर्वोच्च स्तर पर पहुंचा दी है। पिछले साल जनवरी में यह संख्या 1,32,051 के मुकाबले बीते 3 सप्ताहों में यह संख्या रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गई है। जॉन्स हॉपकिंस यूनिवर्सिटी के आंकड़ों के अनुसार रविवार को अमेरिका में कुल कोविड-19 मामले 6 करोड़ तक पहुंच गए हैं। देश में जनवरी 2020 के बाद से अब तक 8,37,594 मौतें भी हो चुकी हैं। बेहद संक्रामक ओमिक्रॉन वेरिएंट के कारण कोविड रोगियों के भर्ती जो है वो तेजी से बढ़ रही है। इसलिए अमेरिका के कई अस्पतालों ने अन्य रोगियों की सर्जरी रोक दी है। आंकड़ों के मुताबिक अमेरिका में प्रति 10 लाख लोगों पर 2,130 से ज्यादा मरीज रोज संक्रमित मिल रहे हैं। इसके साथ ही वह महामारी को लेकर ब्रिटेन की राह पर आगे बढ़ रहा है। उधर फ्रांस में कोविड-19 मामलों में चिंताजनक वृद्धि जारी है।
वहां के हालात ब्रिटेन जैसे हैं। 7 दिनों के औसतन के अनुसार फ्रांस में प्रति 10 लाख लोगों पर 4000 दैनिक मामले सामने आ रहे हैं। बीते दिनों राजधानी दिल्ली समेत उत्तर भारत के कई इलाकों में हुई बारिश के कारण ठिठुरन बढ़ गई है। इसके अलावा पहाड़ी इलाकों में लगातार हो रही भारी बर्फबारी से भी पारा जो है न्यूनतम स्तर पर पहुंच गया है। दिल्ली में आज न्यूनतम तापमान जो है वो 60 डिग्री दर्ज किया गया है। वहीं देश में सबसे कम तापमान लेह में दर्ज किया गया है। यहाँ न्यूनतम तापमान 11 डिग्री दर्ज किया गया है। मौसम विभाग के अनुसार पश्चिमी विक्षोभ के चलते देश के पूर्वी और ओडिशा, झारखंड, बंगाल और बिहार में आज यानी मंगलवार को जमकर बारिश हो सकती है। मौसम विभाग ने येलो और ऑरेंज अलर्ट भी जारी किया है। मौसम विभाग ने झारखंड, बंगाल और बिहार में 11 जनवरी से 13 जनवरी तक के लिए इन राज्यों में येलो अलर्ट जारी किया है। साथ ही ओडिशा में 11 और 12 जनवरी के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। इसके अलावा छत्तीसगढ़, झारखंड, ओडिशा में ओलावृष्टि की भी संभावना है। बीते 5 दिनों से जारी बारिश का सिलसिला ज्यादातर इलाकों में सोमवार से लगभग रुक गया था, पर प्रदेशवासियों को अभी गलन ठिठुरन से राहत मिलने के आसार फिलहाल तो नहीं है। मौसम विभाग ने कुछ स्थानों पर बूंदाबांदी, गरज चमक के साथ घने कोहरे की भी चेतावनी जारी की है। कोहरे से सर्वाधिक प्रभावित इलाकों में चंदौली, वाराणसी, गाजीपुर के आसपास के इलाके भी शामिल हैं। और इसके अलावा जिन इलाकों में घने कोहरे का असर दिखेगा उनमें प्रयागराज, प्रतापगढ़, चंदौली, संत रविदास नगर, जौनपुर, फर्रुखाबाद, कन्नौज, उन्नाव, लखनऊ, बाराबंकी, रायबरेली, अमेठी, सुल्तानपुर, अयोध्या, अंबेडकर सहित अन्य स्थान भी शामिल हैं। भाजपा विधानसभा चुनाव में खराब छवि वाले मौजूदा विधायकों को टिकट नहीं मिलेगा। वह जिताऊ व टिकाऊ उम्मीदवारों पर दांव जो है भाजपा सरकार खेलेगी। सोमवार को पार्टी की चुनाव समिति की पहली बैठक में प्रत्याशी चयन पर मंथन किया गया है। पहले व दूसरे चरण के कुछ प्रत्याशियों की सूची इसी सप्ताह जारी की जाएगी। उधर दिल्ली में मंगलवार को होने वाली पार्टी की बैठक में यूपी के प्रत्याशी चयन को लेकर निर्णय किया जाएगा। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह की अध्यक्षता और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मौजूदगी में पार्टी मुख्यालय में हुई बैठक में प्रदेश महामंत्री संगठन सुनील बंसल ने चुनाव प्रचार की रणनीति प्रस्तुत की है। उन्होंने कहा है कि निर्वाचन आयोग की कोविड गाइडलाइन के तहत डोर टू डोर प्रचार किया जाएगा। पार्टी बड़े नेताओं की डिजिटल सभा और रैली करेगी। इसके लिए बूथ स्तर तक पूरी तैयारी कर ली गई है। बैठक में तय किया गया है कि पार्टी चरणवार प्रत्याशी घोषित करेगी। हालांकि कुछ जगहों पर सपा और बसपा के प्रत्याशी को देखते हुए जातीय समीकरण के हिसाब से भी उम्मीदवार घोषित किए जाएंगे। बैठक में पश्चिमी यूपी में पहले चरण के चुनाव प्रचार की रणनीति पर भी मंथन किया जाएगा। पार्टी किसान जाटों के साथ जाटो समाज को साधने पर भी फोकस करेगी। बैठक में प्रदेश प्रभारी राधा मोहन सिंह, समिति के सदस्य ब्रजेश पाठक, सलील बिश्नोई, अश्विनी त्यागी सहित अन्य लोग भी मौजूद रहे। तो ब्रेक पर जाने से पहले रुक करते हैं अब तक की सुर्खियों पर। कोरोना केस में 6.4% की कमी। 24 घंटे के दौरान कोविड-19 के 1,68,000 नए केस, 277 लोगों की मौत। कोरोना ने बढ़ाई सरकार की चिंता। पीएम मोदी आज शाम 4 बजे करेंगे मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक। अमेरिका में एक दिन में 11 लाख नए मरीज, बना विश्व रिकॉर्ड। भर्ती होने वालों की संख्या भी सर्वाधिक। दिल्ली में बढ़ी ठिठुरन, राज्यों में भारी बारिश की आसार। लेह में न्यूनतम तापमान 11 डिग्री सेल्सियस। खराब छवि मौजूदा विधायकों को टिकट नहीं देगी भाजपा। प्रत्याशी चयन को लेकर दिल्ली में मंथन। पता है कल ऑफिस जाते हुए क्या हुआ? किसी ने मुझ पे पॉपकॉर्न फेंका। देखा तो 2-3 लड़के बाइक पे बैठे थे। फिर मेरा पीछा करने लगे और छेड़ने लगे ये कह के कि अरे मैडम, आपके बॉल में मेरा पॉपकॉर्न अटक गया है, जरा वापस कर दो ना। क्या करे, कितनों को समझाए? Share your story with your son. Don't let what happened to you happen to another woman. ब्रेक के बाद फिर स्वागत है आपका। रुक करते हैं आगे की खबरों पर।
भाजपा एक बार फिर सोहेल देव भारतीय समाज पार्टी को अपने पाले में लाने की तैयारी में है। अगर भाजपा की रणनीति सफल रही तो दूसरे चरण के चुनाव से पहले सुभाषपा से फिर गठबंधन हो सकता है। भाजपा के प्रदेश उपाध्यक्ष दयाशंकर सिंह ने राज्यभर से 3 दौर की बात की है। भाजपा और सुभाषपा ने 2017 में गठबंधन से चुनाव लड़ा था। सुभाषपा को 8 सीटें मिली थी, जिनमें से उनसे 4 सीटें जो उनमें उन्होंने जीत दर्ज की थी। भाजपा ने सरकार बनने पर ओम प्रकाश राजभर को कैबिनेट मंत्री भी बनाया था, लेकिन 2019 के लोकसभा चुनाव से पहले सुभाषपा एनडीए से अलग हो गई। पूर्वांचल के कुछ जिलों में सुभाषपा का काफी प्रभाव है। भाजपा को भी कुछ सीटों पर सुभाषपा की ताकत का एहसास है, लिहाजा एक सीट पर जीत की गहन रणनीति रची जा रही है। और बीते साल ओम प्रकाश राजभर ने भाजपा प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह से मुलाकात भी की थी, लेकिन बात आगे नहीं बढ़ी। पार्टी ने अब तक एक बार फिर से राजभर को अपने पाले में लाने की कोशिशें शुरू कर दी हैं। पार्टी उपाध्यक्ष दयाशंकर सिंह ने ओम प्रकाश से बीते दिनों 3 बार मुलाकात की है। सूत्रों की माने तो ओम प्रकाश ने कुछ शर्तें भी रखी हैं। उनकी शर्तों पर पार्टी विचार कर रही है। दयाशंकर का कहना है कि उनकी ओम प्रकाश से मुलाकात हुई है, लेकिन गठबंधन पर अभी कुछ भी नहीं कहा जा सकता है। पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी सोमवार सुबह 6 बजे हरिद्वार पहुंचे हैं। चन्नी अपने किसी परिचित के साथ आए और पौने घंटे बाद लौट गए। इसकी भनक कांग्रेसियों को नहीं लगी और आचार संहिता लागू होने से पुलिस और प्रशासन की ओर से चन्नी को प्रोटोकॉल नहीं दिया गया। इसके चलते चन्नी के हरिद्वार आने की खबर किसी को भी नहीं मिल पाई थी। जानकारी के अनुसार चन्नी की गाड़ियों का काफिला सुबह 6 बजे हर की पैड़ी पहुंचा। पुलिस चौकी के पास गाड़ियां खड़ी की गई। वहां से वह अपने परिचितों के साथ गौ घाट पहुंचे। बताया जा रहा है कि उन्होंने अपने पुरोहित के साथ किसी नजदीकी का अस्थि विसर्जन संस्कार करवाया। पौने 7 बजे वे हर की पैड़ी से चले गए। नगर कोतवाली इंचार्ज राघेंद्र कठैत ने बताया कि सीएम चन्नी आए थे, लेकिन क्यों आए थे इसकी जानकारी नहीं है। हर की पैड़ी चौकी पुलिस की तरफ से चन्नी के आने की जानकारी दी गई थी। महानगर कांग्रेस अध्यक्ष संजय अग्रवाल ने बताया कि चन्नी के आने की संगठन को कोई भी जानकारी नहीं है। उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस चुनाव अभियान समिति के अध्यक्ष हरीश रावत ने भाजपा सरकार पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा है कि आखिरी समय में राज्य सचिवालय में धन का खुला खेल हुआ है। ट्रांसफर पोस्टिंग में करोड़ों के वारे न्यारे किए गए हैं। चुनाव आयोग के आदेशों को शर्मनाक तरीके से उनका उल्लंघन भी किया गया है। कहा कि सचिवालय में धन का जो खेल हुआ है, भ्रष्टाचार के कारण उससे आसपास का वातावरण भी दूषित हो गया। सोमवार को कांग्रेस मुख्यालय में प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए पूर्व सीएम हरीश रावत ने कहा कि राज्य में चुनाव की घोषणा के बाद आबकारी विभाग में एक आदेश निकाला गया है, जिसके जरिए करोड़ों रुपए का खेल हुआ है। यह आदेश उच्च क्वालिटी की मदिरा को लेकर था और जिसके लिए आबकारी कमिश्नर तक को बदल दिया गया। आबकारी के अलावा शिक्षा, स्वास्थ्य और सहकारिता में चहेतों को बैकडोर से पोस्टिंग दी गई है। शिक्षा विभाग में शर्मनाक तरीके से छुट्टी वाले दिन कार्यालय खुलवाकर 600 से अधिक आदेश निकाले गए। इनकी संख्या भी ज्यादा हो सकती है। रावत ने कहा कि कांग्रेस ने चुनाव आयोग को ऐसे विभागों की लिस्ट भेजकर शिकायत दर्ज करा दी थी, जहां पर रावत का आरोप है कि सरकार ने आखिरी समय में बड़े पैमाने पर राजनीतिक नियुक्तियां की हैं। इन्हीं की प्रेस रिलीज और पोस्टर आचार संहिता लागू हो जाने के बाद बाहर आ रहे हैं। स्पष्ट है कि राज्य में चुनाव आचार संहिता लागू हो जाने के बाद नियुक्तियां की गई हैं, जो चुनाव आयोग के नियमों का खुला उल्लंघन है। ऐसा करके सरकार किसकी आंखों में धूल झोंक रही है। उन्होंने चुनाव आयोग से मांग की कि ऐसी सभी फाइलों को सीज किया जाए और नियुक्तियों को रद्द किया जाए। जिन अधिकारियों ने ऐसे आदेश जारी किए हैं, उनके ऊपर चुनाव आयोग नियमों के अनुसार कार्रवाई की जाए। कोरोना संकट के बीच देश में 14 तारीख को मकर संक्रांति का त्यौहार मनाया जाएगा। इस दिन गंगा में डुबकी लगाने का काफी महत्व है। देश के कोने कोने से श्रद्धालु गंगा में आस्था की डुबकी लगाने के लिए आते हैं, लेकिन इस बार कोरोना की तीसरी लहर जमकर कहर बरपा रही है। तीर्थ नगरी हरिद्वार में भी कोरोना और नए वेरिएंट ओमिक्रॉन का खतरा लगातार बना हुआ है। ऐसे में बढ़ते मामलों को देखते हुए जिला निर्वाचन अधिकारी और जिलाधिकारी ने बड़ा फैसला लिया है। दरअसल आपको बता दें कि हरिद्वार में 14 जनवरी को मकर संक्रांति के पर्व पर होने वाले गंगा स्नान पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। आपको बता दें कि जनपद में लगातार जो मामले हैं वो बढ़ रहे हैं, जिसको देखते हुए जिलाधिकारी विनय शंकर पांडे ने मकर संक्रांति के पर्व पर होने वाले गंगा स्नान पर रोक लगा दी है। इस आदेश के साथ ही हर की पौड़ी क्षेत्र पर बाढ़ से आने वाले श्रद्धालुओं के साथ स्थानीय लोगों के प्रवेश पर भी प्रतिबंध लग गया है। जिलाधिकारी ने इस बात की पुष्टि भी की है।
दिल्ली में कोविड से हुई मौतों पर सवाल उठाते हुए कांग्रेस पार्टी के राज्यसभा में नेता विपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने सरकार को घेरते हुए उस पर गंभीर आरोप लगाए हैं। खड़गे ने ट्वीट करते हुए कहा कि दिल्ली में पिछले 5 दिनों में कोविड से हुई कुल 46 मौतों में 35 लोगों का कोविड टीकाकरण नहीं हुआ था। सरकार सीधे तौर पर इसके लिए जिम्मेदार है। उन्होंने सरकार से सवाल पूछते हुए ट्वीट किया कि जब यह स्पष्ट है कि कोविड टीकाकरण लोगों की जान बचा सकता है, तब भी आखिर क्यों आधी आबादी का टीकाकरण अभी तक नहीं हो पाया है। उन्होंने अपने ट्वीट में मोदी सरकार को घेरते हुए कहा कि फिलहाल अभी तक देश की कुल आधी आबादी का ही टीकाकरण हुआ है। यह मोदी सरकार की सबसे बड़ी विफलताओं में से एक है। उन्होंने आगे लिखा कि इसकी विफलता की वजह से हम देश में कोविड की तीसरी लहर का सामना करने जा रहे हैं। उन्होंने आगे लिखा कि प्रधानमंत्री अब अधिकारियों से कह रहे हैं कि कोविड टीकाकरण में तेजी लाई जाए, लेकिन यह तेजी पहले दिन ही क्यों नहीं लाई गई। गौरतलब है कि दिल्ली में 5 से 9 जनवरी तक कोविड-19 के 46 मरीजों की मौत हुई है, जिनमें 34 को कैंसर, हृदय रोग एवं यकृत रोग जैसे गंभीर रोग थे। वहीं उन 46 में से 11 को ही कोरोना वायरस के विरुद्ध टीका लगा हुआ था। आंकड़ों के अनुसार 46 में से 25 मरीज 60 साल से अधिक की उम्र के थे तथा बाकी बचे 14 लोगों की उम्र 41 और 60 वर्ष के बीच थी। वहीं 5 मरीज 21 से 40 आयु वर्ग के थे। राष्ट्रीय राजधानी में इस महीने अब तक कोविड-19 के 53 मरीजों की मौत हो गई थी। वहीं पिछले साल अगस्त दिसंबर तक 54 कोविड-19 मरीजों ने अपनी जान गंवाई थी। तो ब्रेक पर जाने से पहले रुक करते हैं अब तक की सुर्खियों पर। कोरोना केस में 6.4% की कमी। 24 घंटे के दौरान कोविड-19 के 1,68,000 नए केस, 277 लोगों की मौत। कोरोना ने बढ़ाई सरकार की चिंता। पीएम मोदी आज शाम 4 बजे करेंगे मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक। अमेरिका में एक दिन में 11 लाख नए मरीज, बना विश्व रिकॉर्ड। भर्ती होने वालों की संख्या भी सर्वाधिक। दिल्ली में बढ़ी ठिठुरन, राज्यों में भारी बारिश की आसार। लेह में न्यूनतम तापमान 11 डिग्री सेल्सियस। खराब छवि, मौजूदा विधायकों को टिकट नहीं देगी भाजपा। प्रत्याशी चयन को लेकर दिल्ली में मंथन। हथेली पे रख ले है नहीं नवेली, तू लाखों संभाले चला चल चला चल, तू मीठे पलों को बांटे चला चल, उम्र को तू पल पल भुलाता चला चल। ये बातें नहीं है सपने किसी के, तू नाजों से पाले चला चल चला चल। सफर है जो लंबा, होठों पे अपने एक नगमा सजाए चला चल चला चल। Force Traveler, celebrate every journey. ब्रेक के बाद फिर स्वागत है आपका। रुक करते हैं आगे की खबरों पर। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह ने सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव पर तीखा प्रहार किया है। उन्होंने कहा है कि अखिलेश सत्ता में आने के लिए आतुर हैं, लेकिन उन्हें जनता के लिए क्या किया है, जनता को ये सोचना चाहिए। अखिलेश सत्ता में राम मंदिर पर बुलडोजर चलाने, नियुक्तियों के लिए दुकान खोलने, माफिया गुंडों को संरक्षण देने के लिए आना चाहते हैं। स्वतंत्र देव सिंह ने सपा द्वारा दिए गए नारे 10 मार्च को आ रहे हैं अखिलेश के नारे की टिप्पणी की भी उन्होंने टिप्पणी की है। उन्होंने कहा है कि अखिलेश ने जनता के लिए ऐसा क्या किया है जो उन्हें सत्ता में लाया जाए। वह तो जिन्ना की मूर्ति लगवाने, सरदार पटेल की मूर्ति हटाने, राम मंदिर पर बुलडोजर चलाने और माफिया गुंडों को संरक्षण देने के लिए आना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि सपा की झूठ और फरेब की राजनीति जनता के सामने खुलकर सामने आ गई है और कोरोना काल में जनता को तिलांजलि देकर अखिलेश ने बता दिया है कि वह सत्ता के आगे जनता को कुछ नहीं समझते हैं। उन्होंने कहा कि अखिलेश सत्ता में आने के लिए आतुर है, लेकिन उन्होंने जनता के लिए क्या किया ये जनता को नहीं पता, लेकिन जो उन्हें सत्ता में लाए हैं
उनके साथ उन्होंने क्या धोखा किया ये जनता को पता है। स्वतंत्र देव सिंह ने कहा कि अखिलेश सत्ता में जिन्ना की मूर्ति लगाने, सरदार पटेल की मूर्ति हटाने, राम मंदिर पर बुलडोजर चलाने, नियुक्ति के लिए दुकान खोलने, बहन बेटियों को फिर से असुरक्षित करने और माफिया गुंडों को संरक्षण देने के लिए सत्ता पाना चाहते हैं। जनता उन्हें देख परख चुकी है और योगी का सुशासन भी देख चुकी है, इसमें कोई भी शक नहीं है। भाजपा 300 से अधिक सीटों के साथ फिर से जीत कर आएगी। उन्होंने कहा कि बिजली की बात अखिलेश ना ही करें तो अच्छा है। उनके समय में सिर्फ 2-3 जिलों में ही बिजली दी जाती थी, लेकिन योगी सरकार ने सभी 75 जिलों में 24 घंटे बिजली उपलब्ध कराई है, वह भी बिना किसी भेदभाव के। सपा मुखिया पर तंज किया कि उनके इत्र वाले मित्रों के पास करोड़ों रुपया जब्त होने के बाद से सपा ज्यादा ही परेशान लग रही है और पैसे की कमी का रोना भी रो रही है। विधानसभा चुनाव के लिए भले ही कांग्रेस ने सबसे पहले प्रत्याशी चयन की प्रक्रिया शुरू की हो, लेकिन अभी तक सूची जारी नहीं हो पाई है। प्रत्याशियों पर मंथन जारी है। प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू ने दावा किया है कि यूपी में चुनाव लड़ने के लिए अभी तक 9000 आवेदन आ चुके हैं और इनमें से 6000 महिलाओं के हैं। पार्टी ने इस बार 40% टिकट महिलाओं को देने का ऐलान किया था और सोमवार को दिल्ली में कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी की अध्यक्षता में बैठक हुई, जिस पर प्रत्याशी चयन पर चर्चा हुई। कांग्रेस ने इस बार दावेदारी के लिए आवेदन लिए थे। पार्टी का मानना है कि इससे खाटी कार्यकर्ताओं में जोश रहेगा और सही उम्मीदवार ही आगे आएंगे। सिर्फ यही नहीं बल्कि स्क्रीनिंग कमेटी के अध्यक्ष जितेंद्र भंवर सिंह, सदस्य दीपेंद्र हुड्डा व वर्षा गायकवाड़ ने लोकतांत्रिक परंपराओं का निर्वहन करने के लिए उम्मीदवारों से मुलाकात भी की और उनकी उम्मीदवारी को भी परखा। मंडलवार सभाओं में एक प्रत्याशी से उनकी तैयारियों को पूछा गया और परखा भी गया। महिलाओं को टिकट देने की घोषणा के बाद आवेदन लेने के लिए आखिरी तारीख बढ़ाई गई है। पार्टी के नियमों के अनुसार स्क्रीनिंग कमेटी जिन नामों की सिफारिश करेगी उनकी एक बुलेट छपेगी और अंतिम निर्णय इन्हीं नामों पर किया जाएगा। आम आदमी पार्टी ने उत्तर प्रदेश के 403 विधानसभा क्षेत्रों में से 215 के लिए उम्मीदवारों को अंतिम रूप दे दिया है। अपने चुनाव गठबंधन के लिए समाजवादी पार्टी के साथ बातचीत विफल होने के बाद सभी सीटों पर चुनाव लड़ने का फैसला किया था। पार्टी के यूपी प्रभारी संजय सिंह ने बताया कि पार्टी ने नोएडा और गाजियाबाद की एक सीट को छोड़कर सभी एनसीआर जिलों में अपने उम्मीदवारों को अंतिम रूप दे दिया है। मालूम हो कि पहले चरण में जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश के अन्य हिस्सों के साथ में 2 एनसीआर जिले भी हैं। सिंह ने कहा कि गाजियाबाद में लोनी सीट से आपके उम्मीदवार डॉक्टर सचिन शर्मा, जबकि साहिबाबाद सीट से डॉक्टर छवि यादव का मैदान में वो उतारेंगे। वहीं महेश त्यागी मुरादनगर से और मोदी नगर से हरेंद्र शर्मा उम्मीदवार बनेंगे। गाजियाबाद सीट के लिए हमने अभी तक कोई भी नाम तय नहीं किया है। उन्होंने कहा कि नोएडा की 3 विधानसभा सीटों पर पंकज अवाना नोएडा सीट से, दादरी सीट से संजय चेची और जेवर सीट से पूनम सिंह उम्मीदवार होंगे। नामों की औपचारिक घोषणा इस सप्ताह के अंत तक की जाएगी। आपको बता दें कि आम आदमी पार्टी लगातार 2 बार दिल्ली विधानसभा चुनाव में भारी जीत हासिल कर चुकी है। हालांकि सीमा पार पिछले कई चुनावी अभियानों में अपनी छाप छोड़ने में विफल रही है, लेकिन पंचायत चुनावों में उसके प्रदर्शन ने यूपी में पार्टी को उत्साहित किया है। वरिष्ठ कांग्रेस नेता केसी वेणुगोपाल ने कहा है कि गोवा चुनाव में टीएमसी के साथ गठबंधन को लेकर राहुल गांधी के साथ उनकी मीटिंग में कोई भी चर्चा नहीं हुई है। वेणुगोपाल ने ट्वीट किया कि राहुल गांधी के साथ बैठक में टीएमसी के साथ गठबंधन की संभावनाओं पर चर्चा की अफवाहें बिल्कुल निराधार है। उन्होंने लिखा कि ऐसी अफवाहें राहुल गांधी ने आज की बैठक में टीएमसी के साथ गठबंधन को लेकर चर्चा की है, पूरी तरह से निराधार और झूठी है। मैं आपको भरोसा दिला दूं कि कांग्रेस पार्टी पूरी तरह आश्वस्त है कि हम गोवा को एक बार फिर जल्द ही विकास के मार्ग पर लाएंगे। आपको बता दें कि राहुल गांधी अपने निजी विदेश दौरे से रविवार को ही लौटे हैं और इसके बाद उन्होंने सोमवार शाम पार्टी जनरल सेक्रेटरी केसी वेणुगोपाल और गोवा में सीनियर ऑब्जर्वर पी चिदम्बरम के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बैठक की थी और इस दौरान उन्होंने गोवा में होने वाले चुनाव को लेकर पार्टी की तैयारी और चुनाव प्रचार की रणनीति का जायजा भी लिया और गोवा में 14 फरवरी को विधानसभा चुनाव भी होने हैं।
जम्मू कश्मीर में बर्फबारी से थोड़ी राहत मिलने के बाद सीमा सड़क संगठन ने जोजिला में रणनीतिक सड़क श्रीनगर लेह मार्ग पर बर्फ हटाने का काम भी शुरू कर दिया है। जोजिला में भारी बर्फबारी के बावजूद बीआरओ जवानों और अधिकारियों ने दर्रे को खोलना तय किया है और 4 जनवरी तक लद्दाख क्षेत्र से संपर्क की सुविधा जो है उसको फिर से बहाल करने की कोशिश की है। ताजा बर्फबारी के कारण सड़क बंद कर दी गई थी। श्रीनगर, सोनमर्ग, गुलमर्ग और की पर 11,643 फीट की ऊंचाई पर स्थित जोजिला दर्रा कश्मीर घाटी और लद्दाख के बीच की जीवन रेखा है। पिछले साल जोजिला दर्रा 31 दिसंबर 2020 तक खुला रखा गया था। हालांकि इस साल परियोजना बीकन के ठोस प्रयासों के कारण जोजिला दर्रा पहली जनवरी के महीने में खोला गया था। जोजिला दर्रे में ठंड के समय तापमान और ऑक्सीजन की कमी के अलावा लगातार हिमस्खलन की अनूठी चुनौतियां भी सामने आई है। हालांकि 4 आधुनिक स्नो कटर के सहित 20 भारी उपकरण का उपयोग करने वाले बीआरओ कर्मियों ने श्रीनगर, सोनमर्ग, गुमरी रोड को जोजिला दर्रे के पार रक्षा बलों और स्थानीय आबादी के लिए खुला रखा है। तो फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। आगे की खबरों के लिए बने रहिए के न्यूज नेशनल के साथ। नमस्कार। कोरोना केस में 6.4% की कमी। 24 घंटे के दौरान कोविड-19 के 1,68,000 नए केस, 277 लोगों की मौत। कोरोना ने बढ़ाई सरकार की चिंता। पीएम मोदी आज शाम 4 बजे करेंगे मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक। अमेरिका में एक दिन में 11 लाख नए मरीज, बना विश्व रिकॉर्ड। भर्ती होने वालों की संख्या भी सर्वाधिक। दिल्ली में बढ़ी ठिठुरन, राज्यों में भारी बारिश की आसार। लेह में न्यूनतम तापमान 11 डिग्री सेल्सियस। खराब छवि, मौजूदा विधायकों को टिकट नहीं देगी भाजपा। प्रत्याशी चयन को लेकर दिल्ली में मंथन।